हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं दिलीप कुमार आपका अपने चैनल जसेल बाबू पे स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे इंट्राडे के लिए बेस्ट सेटअप। जो स्टॉक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया हुआ है उसी पे इस सेटअप को फॉलो करना है। जो ब्रेकआउट किया हुआ सेटअप मतलब ब्रेकआउट जो स्टॉक कर चुके हैं उसी पे आपको ये सेटअप फॉलो करना है। और साथ में सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो पे। और आप सपोर्ट जितना करोगे उतने अच्छे अच्छे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा। आज हम जानेंगे इंट्राडे में बेस्ट सेटअप, और इसे आप स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। बेस्ट सेटअप और स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि टाइम फ्रेम आपको 5 मिनट का लेना है। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर चुके हैं उसी पे ये अप्लाई करना, तभी इसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना कि ब्रेकआउट जो स्टॉक कर चुके हैं उसी पे अप्लाई करना, और जो कंडीशन मैं बता रहा हूं वही अप्लाई करना है। अगर उस कंडीशन को अगर ये फॉलो कर रहा है तो ही आप उसको अप्लाई करना, नहीं तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेना है। यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल ईएमए लेना है। पहला हमें ईएमए लेना है 20 का और 30 का। मान के चलते हैं, मैं एक यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा देता हूं। ये मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया आपके लिए। यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगाता हूं, तो ऐसे बना के दिखाता हूं, फिर मैं चार्ट पे समझाऊंगा। ये हमारा है 20 का ईएमए। और उसके बाद में मैं लगा देता हूं यहाँ पे 30 का ईएमए। ये हमारा है 30 का ईएमए, ठीक है। ये 30 का ईएमए है। ये 20 का थोड़ा सा मैं डाउन साइड में बनाऊंगा तो क्लियर होगा। यहाँ पे बनाता हूं इसको, तब समझ में आएगा। ये हमारा 20 का है और ये हमारा 30 का है, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, आप देख लीजिए। जो स्टॉक ब्रेकआउट कर चुके हैं उसी के लिए आपको फॉलो करना है। और जो स्टॉक इस सेटअप को फॉलो करते हैं उसी में आपको ट्रेड लेना है। और जो टारगेट रहेगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अब मान के चलते हैं कोई स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन कोई स्टॉक हुआ है और वो ब्रेकआउट करके अपसाइड में ओपन हो गया, और वो धीरे धीरे डाउन आना चाहिए। इस सेटअप में क्या है, पहले क्या चीज देखना है, वो धीरे धीरे डाउन आना चाहिए यहाँ पे। और धीरे धीरे डाउन आके उसको क्या करना है, जैसे ही वो इस सेटअप के आसपास आता है, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बनाना चाहिए। 3 से 4, कम से कम 3 से ज्यादा ही होना चाहिए। कम से कम मिनिमम 3 तो होना चाहिए, मैक्सिमम 4 5 जितना भी होना चाहिए उतना अच्छा है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि ये 30 का जो मूविंग एवरेज है ना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये आपका एसएल का काम करेगा यहाँ पे। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30 का। जैसे ही यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसके पास आता है, उसके बाद में जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है आपको बाइंग करना है। आपका जो टारगेट रहेगा, जिस स्टॉक का आपने बाइंग किया उस स्टॉक में आप 1% का टारगेट लेके चलेंगे। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे 3 से 4 कैंडल बनना चाहिए। 5 बने 10 बने कोई दिक्कत नहीं है, 5 बने 4 बने। आपको ध्यान ये रखना है कि ये स्टॉक जो आ रहा है ना, ये सीधा इसको टच नहीं करना चाहिए। अगर ये 30 के मूविंग एवरेज को टच कर लेता है तो ये हमारे लिए सेटअप कोई काम का नहीं है। ये फिर सेटअप हमारे कोई काम का नहीं है। अगर इस कंडीशन में अगर बनेगा ना, उसके बाद में यहां से जब निकलेगा ना, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। अगर जैसे ही इसको हाई ब्रेक करेगा आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनेगी। आपको यहाँ पे मोमेंटम बहुत फास्ट मिलेगी, ठीक है। एक सेटअप ये है कि आपको जब कोई स्टॉक ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाए ब्रेकआउट के बाद, और उसको डाउन आने देना है। डाउन आने के बाद में यहाँ पे 3 से 4 कैंडल बनना चाहिए। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट करता है तो आप इंट्राडे में उसे यूज कर सकते हैं इस सेटअप को, और अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा। और अगला जो रिवीजन सेशन डालूंगा इस वीडियो के इस चैनल पे, तो आप रिवीजन सेशन भी देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक ब्रेकआउट हुए और किस स्टॉक में ये बढ़िया से फॉलो करता है। कंडीशन ध्यान ये रखना है कि इस 30 के मूविंग एवरेज को अगर ये टच कर लेता है तो ये सेटअप हमारे काम का नहीं है। कम से कम यहाँ पे 4 कैंडल बननी चाहिए। अगर 4 कैंडल से पहले इस मूविंग एवरेज को टच कर लेता है 30 को, तो ये सेटअप हमारे कोई काम का नहीं है। ये ध्यान रखना है। इस मूविंग एवरेज के आसपास बने कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 को टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। एक तो ये हो गया। दूसरा एक मैं और दिखाता हूं आपको। ये हमारा क्या है, 20 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 20 का है और ये हमारा 30 का है। ये हमारा 30 का, ठीक है। अब कोई स्टॉक नीचे से ब्रेकआउट करके आ रहा है ऊपर साइड में। अब ये सेटअप भी मैं दिखा देता हूं आपको। अब नीचे से कोई स्टॉक यहां से ब्रेकआउट करके अप साइड में आ रहा है, अप साइड में आ रहा है, आने दीजिए उसको अप साइड में, इसको क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही इसको क्रॉस कर लेता है
थोड़ा सा मोमेंटम फास्ट होने दीजिए ऊपर की साइड में। जैसे ही ये ऊपर चला जाता है इसको ब्रेक क्रॉस करके मूविंग एवरेज को, उसके बाद में थोड़ा वेट करना है ये डाउन साइड में आए। ये जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड में आता है, जैसे ही यहाँ पे डाउन साइड में आता है, यहाँ पे कम से कम 3 से 4 कैंडल बनाना चाहिए, मिनिमम 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। उसके बाद में ये 3 से 4 कैंडल बनाए ना, इससे पहले इसको टच नहीं करना चाहिए। 30 का जो मूविंग एवरेज है इसको टच नहीं करना चाहिए, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही इसका हाई निकलता है आपका फिर से एंट्री हो जाएगा, फिर आपको 1% का टारगेट यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। ये जो 30 का मूविंग एवरेज है ये सपोर्ट का, ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर ये बहुत बड़ी बड़ी यहां से कैंडले बनाते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो। आप देख सकते हो यानी कि नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में थोड़ा डिप देना चाहिए, और डिप देने के बाद में यहाँ पे 3 से 4 कैंडल बनाना चाहिए। इस सेटअप में ये दिखता है। इसमें हमारी माइंड साइकिलो इसमें हमारी माइंड साइकोलॉजी क्या है, इसमें माइंड साइकोलॉजी ये है कि ये जो 30 का और 20 का मूविंग एवरेज है, यानी कि 20 का ईएमए है, यहाँ पे 20 का जो ईएमए है, इसमें ये माइंड साइकोलॉजी है कि इसकी प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट चार्ट था और बना हुआ था, आप देखो इतना अच्छा यहाँ पे तेजी हुआ। देखो यहाँ पे देखो 20 का हमारा कलर अलग है। अब देखो ये स्टॉक क्या है, नीचे से ऊपर से ओपन हुआ, उसके बाद नीचे से ऊपर गया और यहाँ पे देखो 3 से 4 कैंडल बनाया, 3 से 4 कैंडल बनाए, उसके बाद में जैसे ही निकला आप तेजी देख सकते हो कितना अच्छा दिया है। ये 30 का हमारा कितना पॉइंट का, यानी कि 2 रुपए का यहाँ पे एसएल बन रहा था, यानी कि इसने जो लो लगाया है 1006 का लगाया है और 2 रुपए का एसएल था, और टारगेट देखो कितना बड़ा यहाँ पे मिला है। तो ये तो डाउन साइड से हो गया। ये जैसे ही डाउन साइड से अपसाइड में गया है, और अगर कोई अपसाइड से आ रहा है तो वो कैसे सपोर्ट लेता है वो भी अगर कोई मिलता है तो मैं दिखाता हूं आपको। इसको 30 को टच नहीं करना चाहिए, अगर 30 को टच कर लेता है तो वो हमारे कोई काम का नहीं है सेटअप, ये ध्यान रखना आप। अगर कोई 30 को टच कर लेता है तो फिर वो हमारे कोई काम का नहीं है सेटअप, ये ध्यान रखना। ये भी देखो डाउन साइड से अप साइड में गया और यहाँ पे 3 से 4 कैंडल होल्ड किया, उसके बाद में निकला, ये देखो तेजी किया। अगर कोई अपसाइड का मिल जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अपसाइड से आएगा तो वो कैसे करता है। उसका मैंने चार्ट खोज के नहीं रखा है, पर ब्रेकआउट का एक चार्ट मैंने रखा था, वो नीचे से अपसाइड में गया हो। मैं देखता हूं अगर कोई दूसरी बात लिस्ट में अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखा देता हूं आपको कि अपसाइड से कैसे आ रहा है और कैसे सपोर्ट लेगा, वो भी आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे ये सपोर्ट अपसाइड से जैसे ही ये निकला, देखो अपसाइड में इसको क्रॉस कर दिया, मतलब ये सेटअप हमारे काम का नहीं। हमें देखना है कि वो उसकी सपोर्ट ले, रिस्पेक्ट करे, पहले ये सेटअप हमें देखना है। यहाँ पे मैं देख लेता हूं कोई स्टॉक अगर बना होगा तो आपके लिए काम आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये प्रॉपर यहां से इसकी रिस्पेक्ट ले रहा है, और जैसे ही अपसाइड में निकला आप देख लो तेजी। अपसाइड से कोई स्टॉक मुझे मिलेगा तो मैं जरूर दिखाता हूं आपको। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अपसाइड से कोई गैप डाउन, सॉरी गैप अप ओपनिंग हुआ है, वो स्टॉक कैसे मोमेंटम करता है वो भी आप देख लेना। यानी कि प्रॉपर उसको फॉलो करना चाहिए। अगर इसको 30 के मूविंग एवरेज को टच कर लेता है तो वो सेटअप हमारे कोई काम का नहीं है, फिर उस सेटअप को हमें छोड़ देना है, और फिर हमें कोई दूसरे चार्ट पे देखना है, दूसरे स्टॉक में देखना है क्या उसमें फॉलो हो रहा है क्या, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे कोई स्टॉक मुझे मिल नहीं रहा है। अगले वीडियो में जब मैं रिवीजन सेशन डालूंगा तो आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपके लिए कोई स्टॉक निकाल के जरूर रखूंगा जिसमें आपको क्लियर हो पाए कि कैसा आपको सेटअप ढूंढना है। अपसाइड का, डाउन साइड से तो अपसाइड का मिल गया, ये देखो कैसे यहाँ पे 3 से 4 कैंडल होल्ड किया, उसके बाद में जैसे ही निकला आप तेजी देखो, ये तो मिल रहा है। पर अपसाइड के लिए कोई मुझे कोई सेटअप मिला तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। मतलब जो अपसाइड में ओपन हो गया हो वो सेटअप मैं खोज लेता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए वेट करो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर आपको मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। ये सेटअप बहुत अच्छा काम करता है। ये उसी जो स्टॉक जो स्टॉक इस मूविंग एवरेज को फॉलो करता है वो वहां पे आपको पर डे एंट्री मिलती रहेगी और आपको टारगेट मिलते रहेंगे। ये देखो कितनी कैंडलें यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद में देखो इंट्राडे में आपको पैसा बना। ये देखो डाउन साइड से जैसे ही निकला, इसको क्रॉस किया, यहाँ पे टाइम लिया, उसके बाद में निकला।
यहाँ पे ये थोड़ा सा बन रहा है, वैसे तो डाउन साइड से आया, वैसे अप साइड से आ रहा है, और आने के बाद में यहाँ पे देखो कितनी कैंडलें बनाई है, उसके बाद में निकला है, तेजी देखो कितना अच्छा किया है। तो ये थोड़ा सा है कि यहाँ आपको ऐसे चार्ट देखने हैं। बाकी अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे इसको टच कर रहा है, टच नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अगर कोई टच कर रहा है तो उसको छोड़ देना है, अगर कोई टच कर रहा है तो उसको छोड़ देना है, फिर अपने को नेक्स्ट कोई चार्ट देखना है, ठीक है। अगर कुछ मुझे कोई चार्ट मिलता है तो मैं दिखाने की आपकी देखता हूं। ये देखो कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद में जैसे ही निकला आप देखो तेजी, ये देखो, यानी कि बहुत अच्छे स्टॉक यहाँ पे फॉलो करता है। अपसाइड से कोई स्टॉक मुझे दिखा नहीं है, अगर आपको दिखे तो आप बताना, मुझे चार्ट शेयर करना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, फिर मैं आपको क्लियर कर पाऊंगा। मुझे अभी इसमें कोई चार्ट नहीं दिखा है जो अपसाइड में ओपन हो गया हो, मतलब गेप अप ओपनिंग हो गया हो फिर उसके ऊपर अच्छा काम करता है। ये डाउन साइड के तो बहुत अच्छे चार्ट यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि डाउन साइड से ओपन होके अप साइड में जा रहा है, ये चार्ट इसमें दिख रहा है। पर ये सेटअप भी मैंने डाले हुए हैं, जो जो सेटअप मैंने डाले हुए हैं वहां पे देख सकते हो आप, कंटिन्यू उस सेटअप को फॉलो कर रहा है मार्केट। जो जो मैंने सेटअप आपके लिए डाले हुए हैं वो सेटअप पूरे हैं, जाके देखिए, उन पे ट्रेड करते हो ना आप, तरह तरह की यूट्यूब चैनल फॉलो करोगे ना तो आपका जो डिसिप्लिन है, रूल है, वो चीजें आप फॉलो नहीं कर पाओगे। आप जगह जगह से अलग अलग चैनल को फॉलो करोगे ना तो फिर आप डिसिप्लिन वो चीजें फॉलो नहीं कर पाओगे। आपको ये पता नहीं रहेगा कि मैं कौन सा चैनल फॉलो करूं, क्या चीज फॉलो करूं, फिर आपको आप स्टॉक मार्केट नहीं सीख पाओगे, ये चीज ध्यान रखो। जिस जिस किसी भाई का आप चैनल फॉलो कर रहे हो उसका प्रॉपर चैनल फॉलो कीजिए, तभी उसके सेटअप पे आपको बिलीव आएगा। यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि सेटअप पे बिलीव लाना, जब आपको ट्रेडिंग में पैसा बनता है, जैसे ही आपको सेटअप पे बिलीव आता है तभी आपको यहाँ पे बड़ा पैसा बनता है। इससे पहले यहाँ पे कोई भी सेटअप पे आपको पैसा नहीं बनता है, आपको पैसेंस के साथ बैठना है, उस सेटअप का वेट करना है, जैसे ही वो सेटअप बनता है तो आपको एंट्री लेना है और आपको टारगेट उसमें बड़े नजर आएंगे। फिर उसमें क्या होता है, ये देखो कितना 1 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा था, यहाँ पे देखो कितना अच्छा तेजी हुआ। ये सेटअप क्या है कि कंटिन्यू काम करता है, जिस स्टॉक में काम करता है ना तो उसमें कंटिन्यू ये काम करता है, और आप उस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा के लिए ऐड रखो कि जब भी उसमें ये सेटअप बनेगा तो ये स्टॉक उसको उस मूविंग एवरेज को फॉलो करेगा। ये ध्यान रखना कि उस स्टॉक को मूविंग एवरेज फॉलो करेगा। यहाँ पे ये देखो कितना अच्छा तेजी दिखा रहा है। अब की बार मैं आपके लिए निकाल के रखूंगा, अगर कोई गैप अप ओपनिंग हुआ होगा कोई स्टॉक तो मैं आपके लिए निकाल के रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अपसाइड का दिखाऊंगा। ये तो गैप अप ओपनिंग नहीं है, गैप डाउन ओपनिंग के दिखा रहा है जो ब्रेकआउट किए हो। बाकी आपको अगर कोई चार्ट मिलता है तो आप मुझे शेयर करना, नहीं तो मेरे को मिलेगा तो मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। और जो भी चार्ट में आपको बनते हुए नजर आते हैं आपको उसको मेरे को शेयर करना है, आपको देखना है क्या चीज है उसमें फॉलो हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही। पहले चीज है कि आपको बिलीव लाना है सेटअप पे, मेरा मेन चीज है कि आप जब तक सेटअप पे बिलीव नहीं होगा ना तब तक आप यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। मेरा कहने का मतलब ये है, आप पहले उस सेटअप को देखिए, कम से कम आप पहले उसका रिवीजन कीजिए, कम से कम 4 से 5 उसको 4 से 5 सेटअप बनने दीजिए। जब उसके में आपको उस स्टॉक में पता लगेगा ना कि इसकी अच्छाइयां बुराइयां सब आपको क्लियर दिखेगी ना, तब यहाँ पे पता लगेगा आपको। जो जो स्टॉक इसको फॉलो कर रहा है आप देख सकते हो, कंटिन्यू देखो 3 से 4 कैंडल यहाँ पे बनी, उसके बाद में निकला, देखो कितनी अच्छी तेजी हुई। जो स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहे हैं उसके बारे में तो यहाँ पे दिख रहा है, पर गेप अप ओपनिंग का कोई अभी चार्ट मुझे मिला नहीं है, नहीं तो आपको मैं वो भी दिखाता। यहाँ पे बहुत अच्छा ये सेटअप काम करता है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना, यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। ये तो डाउन साइड के मिल रहे हैं मुझे, डाउन साइड के जो गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकआउट कर रहे हैं ना उनका ये सेटअप मुझे मिल रहा है। बाकी अभी तक मुझे अप साइड का जो ओपनिंग हुआ है ना वो नहीं दिख रहा। जैसे ही मुझे दिखेगा मैं उसके ऊपर आपको नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा उस पर रिविजन सेशन आपको कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला मैं वीडियो डालने वाला हूं उस पर रिवीजन सेशन कर दूंगा, कोई स्टॉक आपके लिए सर्च करके रखूंगा जिसमें आपको अपसाइड से कोई स्टॉक आ रहा होगा तो उसके बारे में बता दूंगा। अगर आपको कोई स्टॉक मिलता है तो आप मुझे जरूर भेजना, और मेरे व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना।
और मुझे भेजना कि आपको भी क्लियर हो जाए कि ऐसे आपको चार्ट खोजने हैं और ऐसे देखना है आपको। अपसाइड से कोई भी आता हुआ मुझे अभी तक कोई स्टॉक नहीं मिला है इसमें। अगर मिलता तो मैं आपको जरूर बताता। अब लास्ट एक चार्ट और देख लेते हैं। अगर मिलेगा तो मैं देख लेता हूं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर नेक्स्ट जो मैं रिवीजन सेशन डालूंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। जो गैप अप ओपनिंग हो जाते हैं उसमें इस चीज को फॉलो करना है। गैप अप ओपनिंग में क्या चीज फॉलो करना है आपको पहले ही मैं बता देता हूँ। गैप अप ओपनिंग में यही चीज फॉलो करना है कि कोई चार्ट ऊपर से ओपन हुआ हो, मतलब ऊपर ओपन होके इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा हो, यहाँ पे ये चीज फॉलो करना है। जो स्टॉक प्रॉपर इसको फॉलो कर रहा होगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोई बना होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे के चार्ट में कोई, इसको टच नहीं करना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसको टच कर देता है फिर वो सेटअप 30 का जो मूविंग एवरेज है उसको ईएमए 30 का जो मूविंग एवरेज है उसको अगर टच कर लेता है तो फिर हमारे लिए वो सेटअप कोई काम का नहीं है, फिर उसको हम यूज नहीं करते हैं। ये चीज ध्यान रखना आपको, ठीक है। गैप डाउन और गैप अप के मैंने बता दिए। ये ब्रेकआउट सेटअप है, ब्रेकआउट पे ये अच्छा काम करता है, आपके सामने है। और ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको अच्छे चार्ट दिखाए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन सेशन के साथ।